हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो वीडियो किया था उसमें हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जेनेटिक्स की। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशंस एंड लॉ पोस्टुलेटेड बाय मेंडल्स। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? ऑब्जर्वेशंस एंड लॉज पोस्टुलेटेड बाय मेंडल। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे इसमें। और इसमें आप पढ़ोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे किया था? पाइसियम। मैंने पहले भी डिस्कस किया है। पाइसियम सटाइवम। ठीक है ना, सटाइवम ये मटर का पौधा होता है और उस पर मेंडल्स ने वर्क किया है। और क्यों क्यों मेंडल ने ये पाइसियम सटाइवम ही लिया? तो रीज़न इज़ बिकॉज इट हैज़ गॉट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए इसके। ठीक है ना, और क्यों लिया पाइसियम सटाइवम ये मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, अब मेरे पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पे मेंडल्स ने उसको एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व किया? तो आप देखिए यहाँ पे उन 7 के पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला जो कैरेक्टर था वो था प्लांट हाइट। क्या था? प्लांट हाइट। और प्लांट हाइट नेचुरल सी बात है, 2 हो सकता है, एक तो टॉल, ठीक है, और एक ड्रॉफ। क्यों लिया वो मैंने डिस्कस कर दिया है पहले, और ये मैं डिस्कस कर रही हूँ 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल्स ने लिए। ठीक है ना, गार्डन पी के जो यूज़ किए। ए टॉल है, तो टॉल क्या है? डोमिनेंट है। कैसा कैरेक्टर है? टॉल डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और रेसेसिव मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो अपने कैरेक्टर्स को कंसील करेगा। तो ये क्या है? डी क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है ना, क्या है ये? डोमिनेंट है। और ये क्या है? रेसेसिव है। क्या है ये? रेसेसिव है। सेकेंड कैरेक्टर जो मेंडल ने लिया जो पी प्लांट का, वो था फ्लावर का कलर। क्या कहा हमने? फ्लावर का कलर। ठीक है, फ्लावर का कलर पर्पल, वाइट। ठीक है, जो पर्पल है वो डोमिनेंट है और जो वाइट है वो रेसेसिव है। ठीक, अंडरस्टूड। फिर जो थर्ड था वो क्या था? पॉड कलर। क्या था? पॉड कलर। ठीक है, पॉड का जो कलर है, एक तो है ग्रीन, डोमिनेंट है, और ग्रीन है, और येलो। ठीक है, जो आपका ग्रीन है वो क्या है? ग्रीन वाला डोमिनेंट है, और येलो वाला क्या है? आपका रेसेसिव है। फिर लिया, समझ में आ रहा है? फिर सीड का कलर, फोर्थ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या है? सीड कलर। सीड कलर जो है आपका येलो है एंड ग्रीन है। तो जो येलो है वो आपका क्या है? डोमिनेंट है, और जो ग्रीन है वो आपका रेसेसिव है। ठीक है ना, सीड कलर, पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, ठीक है, सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, और पॉड कलर में येलो रेसेसिव है, और सीड कलर में ग्रीन रेसेसिव है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर लिया उन्होंने, सीड शेप। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था पहले, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड है और ये रिंकल्ड है। तो राउंड वाला क्या है? आपका डोमिनेंट है। ठीक है, रिंकल्ड वाला आपका रेसेसिव है, और यहाँ पे राउंड मतलब ऐसे राउंड, रिंकल्ड मतलब लाइक दिस रिंकल्स इट। ठीक, फिर सिक्स्थ कैरेक्टर लिया। सिक्स्थ कैरेक्टर क्या है इसका? पॉड का सीड का शेप और पॉड शेप। ठीक है, पॉड के 2 शेप हैं, एक तो इन्फ्लेटेड, ठीक है, दूसरा क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इन्फ्लेटेड में इस तरीके का शेप आ जाएगा आपका, कॉन्स्ट्रिक्टेड में इस तरीके का शेप आएगा आपका। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो
इन्फ्लेटेड है वो डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो रेसेसिव है, ठीक है। नाउ सेवेंथ है फ्लावर पोजीशन। सेवेंथ क्या लिया, फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर जो पोजीशन लिया है एक्सेल, क्या कहा इन्होंने, एक्सेल लिया, ठीक है। और दूसरा क्या लिया, टर्मिनल। तो जो एक्सेल वाला है वो डोमिनेंट है, ठीक है, और जो टर्मिनल वाला है वो रेसेसिव है। एक्सेल मीन्स होता है ये फ्लावर है, सॉरी ये स्टेम है, और ये ब्रांच यहाँ पे फ्लावर है, दैट इज एक्सेल, ठीक, ये फ्लावर है आपका, ठीक है। और टर्मिनल होता है फ्लावर आपका ये टर्मिनल पोजीशन में है, दिख रहा है, बताया मैंने आपको, ये एक्सेल है, ये आपका क्या है, स्टेम है, और ये क्या है आपका ब्रांच है, इसके यहाँ पे फ्लावर है तो उसे एक्सेल बोलते हैं, और अगर टिप में एपिकल पोर्शन में अगर फ्लावर है तो उसे टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद लॉज। तो मेंडल का जो पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, दैट इन हेट्रोजाइगस हाइब्रिड, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था डोमिनेंस को, हेट्रोजाइगस हाइब्रिड कंडीशन, आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलीज वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ मॉर्फोलॉजिकली एंड अदर रिमेन अनएक्सप्रेस्ड। एक अपने को मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेस करेगा और दूसरा अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जो फैक्टर और एली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा फिनोटिपिकली, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एली, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। और जो अपने आप को अनएक्सप्रेस रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहा हमने, दैट, मैं लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इट स्टेट्स दैट इन हेट्रोजाइगस हाइब्रिड, ठीक है, हेट्रोजाइगस हाइब्रिड कंडीशन, हेट्रोजाइगस बता दिया मैंने, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इस तरह के, आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलीज, मैंने एलीज डिफाइन किया था टर्मिनोलॉजी में, वन expresses itself morphologically and the other remain unexpressed, ठीक है ना। एक तो अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा अनएक्सप्रेस्ड रहेगा, ठीक है। तो जो अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। द फैक्टर और एलीज, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, वो फैक्टर, वो एलीज जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इटसेल्फ फिनोटाइपिकली, फिनोटाइपिकली मतलब मॉर्फोलॉजिकली, जैसे मैंने कहा था लंबा है, फ्लावर का कलर कैसा है, या फिर पॉड का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग एलीज, कॉन्ट्रास्टिंग एलीज के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इज कॉल्ड डोमिनेंट। क्या बोलेंगे उसको, डोमिनेंट बोलेंगे, समझ में आ रहा है। तो इट स्टेट दैट हेट्रोजाइगस कंडीशन में आफ्टर टू कॉन्ट्रास्टिंग एलीज वन एक्सप्रेस मॉर्फोलॉजिकली एंड द अदर रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, दूसरा क्या रहेगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एंड द फैक्टर एलीज विच एक्सप्रेस इटसेल्फ फिनोटाइपिकली इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग एलीज इज कॉल्ड डोमिनेंट। कॉन्ट्रास्टिंग एलीज के प्रेजेंस में भी वो अपने आप को फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। एंड द अदर विच
रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड, ठीक है। अनएक्सप्रेस मतलब जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने को, अनएक्सप्रेस्ड है, ठीक है ना, इज कॉल्ड रेसेसिव, ठीक है ना। और ये रेसेसिव और डोमिनेंट वर्ड मैंने अभी ऊपर भी यूज़ किया है, आपने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा। यहाँ देखिए मैंने किया है ना यहाँ पे, डी फॉर डोमिनेंट, आर फॉर रेसेसिव। तो ये डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स बताएं कौन सा अपने आप को शो करेगा। इन दोनों कैरेक्टर में टॉल अपने आप को शो करेगा, पर्पल आपको शो करेगा फ्लावर कलर में, पॉट कलर में ग्रीन अपने आप को शो करेगा, सीड कलर में येलो अपने आप को शो करेगा, सीड शेप में राउंड शेप अपने आप को शो करेगा, पॉड में इन्फ्लेटेड अपने आप को शो करेगा, फ्लावर पोजीशन में एक्सेल अपने आप को शो करेगा। तो इस तरीके से जो कैरेक्टर्स, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकली और फेनोटिपिकली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट इज कॉल्ड डोमिनेंट, एंड द अदर विच रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इज कॉल्ड रेसेसिव। क्या कहते हैं? रेसेसिव। और इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम कैसे समझाएंगे? देखिए इसको हम एक क्रॉस के थ्रू समझाएंगे आपको। और देखिए यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस कर रहे हैं, हमने कहा पेरेंट, हमने क्या लिया? पेरेंट जीनोटाइप। हमने क्या लिया? पेरेंट जीनोटाइप। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? पेरेंट, ठीक है ना। पेरेंट्स का क्या लिया हमने? जीनोटाइप लिया, ठीक है। जीनोटाइप मतलब जो उसके जीन में, मैंने बता दिया था जीनोटाइप जो उसके जीन में, उसे हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया मेल और यहाँ पे क्या लिया मैंने? फीमेल, ठीक है। मेल का जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल, ये जीनोटाइप है, और फीमेल का स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या बता रहा है? टॉल बता रहा है। स्मॉल टी क्या बता रहा है? ड्रॉप बता रहा है, ठीक है ना। अब इसके गैमेट्स अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके गैमेट्स क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये टी अलग हो गया, ठीक है, और ये टी अलग हो गया, दिख रहा है आपको? ये सेग्रीगेट हो गए। यहाँ पे भी आप देखोगे ये स्मॉल टी अलग हो गया और ये स्मॉल टी अलग हो गया, सेग्रीगेट हो गया, ठीक है। अब ये गैमेट सेग्रीगेट हो गया तो क्रॉसिंग होगी, दिख रहा है? तो ये दिख रहे हो आप, ये है, ये कैपिटल टी है और ये क्या है? स्मॉल टी, ठीक है। अब यही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और ये ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या होगा? ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? टॉल है, क्योंकि एक भी डोमिनेंट होगा तो टॉल हो जाएगा। एलिस के टॉल के लिए ये भी टॉल हो जाएगा, दोनों टॉल है, हाइब्रिड है। लेकिन क्या है? ये कौन सी प्रोजेनी है? फर्स्ट प्रोजेनी, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोजेनी। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये लिया आपने और ये लिया, ठीक। आप देखोगे आप इस तरीके से ये इधर आया, ठीक, इस तरीके से ये इधर आया, तो ये क्या हो गया? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अगेन ये क्या है? टॉल है। अगेन ये क्या है? टॉल है। देख रहे हो आप? क्या ये क्या है? टॉल है। तो सारा क्या है? ये टॉल हो गया, सारे प्रोजेनिस क्या होंगे? टॉल हो गए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कैपिटल टी, ठीक है, डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। डोमिनेंट है, रेसेसिव है, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, टॉल है। फिनोटिपिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे तो कैपिटल टी फिनोटिपिकली एक्सप्रेस कर रहा है। तो सारे प्रोजेनी F1 जनरेशन में क्या है? टॉल है। क्या है? टॉल है, ठीक है। दैट इज नोन एज डोमिनेंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको हम प्यूनेट क्रॉस में भी बना सकते हैं। तो प्यूनेट क्रॉस में हम इसको कैसे बनाते हैं? प्यूनेट स्क्वायर में, सॉरी, प्यूनेट स्क्वायर में कैसे बनाते हैं? प्यूनेट स्क्वायर फॉर F1 जनरेशन, ठीक है। कैसे बनाएंगे? इसमें हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हैं, सेम जो ऊपर बनाया है उसको हम बॉक्स के फॉर्म में लेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे लेंगे बॉक्स के फॉर्म में। और हमने इसको इस तरीके से बॉक्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। फिर यहाँ पे हमने गैमेट्स ले लिए इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे भी हमने गैमेट्स ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने गैमेट्स लिए, मेल गैमेट हो गया आपका। तो मेल गैमेट क्या है? कैपिटल टी, और ये कौन सा हो गया? फीमेल गैमेट हो गया स्मॉल टी, ठीक है ना। अब इसकी क्रॉसिंग करेंगे हम, ठीक है ना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। देख रहे हो आप पे? देख रहे हो यहाँ पे? तो सारे जीन क्या है यहाँ पे? जो यहाँ पे सारे जो हाइब्रिड हैं, सारे के हाइब्रिड टॉल है, सारे के हाइब्रिड टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रो, अगर यहाँ पे ये वाला कंडीशन क्या? ये वाला जो कंडीशन है क्या? होमोजाइगस टॉल। ये क्या है? होमोजाइगस ड्रॉफ, ठीक है। लेकिन
ये होमोजाइगस टॉल है और ये वाला भी टॉल है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टॉल है। क्या है? हेट्रो, क्योंकि इसमें कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। तो यहाँ पे इट मीन जीन फॉर टॉलनेस, तो हम इसमें इससे क्या कंक्लूड करेंगे? हम इसमें कंक्लूड करेंगे इट मीन्स जीन फॉर टॉलनेस, तो क्या है? कैपिटल टी इज डोमिनेंट। क्या है ये? डोमिनेंट ओवर जीन फॉर ड्रॉफनेस, जो क्या है? स्मॉल टी। ठीक है ना? तो कैपिटल टी का जो जीन है वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है? ड्रॉफ है। तो ये आपका शो करेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा लॉ हमारा है, पहला हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है व्हेन इट स्टेज अ टू फैक्टर और जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर सेपरेट्स और सेग्रीगेट विदाउट ब्लेंडिंग और इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। ठीक है ना? बिना ब्लेंड हुए हुए, मिक्स हुए, बिना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करे हुए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है ना? सो दैट ईच गैमेट रिसीव वन फैक्टर और जीन फॉर ईच कैरेक्टर्स, ताकि हर गैमेट को क्या मिले? एक फैक्टर मिले, एक जीन मिले फॉर ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है ना? तो इट मीन्स दैट गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। तो व्हाट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ ताकि आप समझे भी इसे, क्योंकि टेक्निकली इसमें टर्म्स थोड़े से टफ हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है? द टू फैक्टर्स, बताया था मैंने फैक्टर्स क्या होते हैं, और जीन जो कि कैरेक्टर्स को, ट्रेट को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। कहाँ से? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना? टू फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग। ठीक है, इसको कंट्रोल करा वन कैरेक्टर। सेपरेट्स, ये अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। और सेग्रीगेट, क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट, अलग हो जाएंगे या फिर सेग्रीगेट हो जाएंगे। स्टेट दैट टू जीन और फैक्टर्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर सेपरेट और सेग्रीगेट विदाउट ब्लेंडिंग। क्या कहा मैंने? विदाउट ब्लेंडिंग और इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, बिना मिक्स हुए हैं, बिना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए हुए। कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है? कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सो दैट ईच गैमेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ईच गैमेट receives one factor or gene। ठीक है? सो दैट ईच गैमेट रिसीव्स वन फैक्टर और जीन फॉर ईच कैरेक्टर। अंडरस्टूड? ठीक है? इट स्टेज दैट द टू फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर सेपरेट्स और सेग्रीगेट without blending or influencing each other during the formation of gametes, so that each gamete receives one factor or gene for each character. It means gametes are always pure, very important, gametes हमेशा pure होते हैं, and hence it is also known as ठीक है? Understood? It means that gametes are always pure, hence it is known as law of purity of gametes.
ठीक, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसे। स्टेट दैट टू जीन और फैक्टर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर separates or segregate without blending और इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, बिना ब्लेंड किए हुए, बिना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए हुए, कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सो दैट ईच गैमेट रिसीव वन फैक्टर और जीन फॉर ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है ना? इट मीन्स दैट गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, नाउ थ्रू क्रॉस आई विल एक्सप्लेन यू आउट। तो इसको मैं क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी आपको। ठीक है ना? पहले वाले क्रॉस में मैंने आपको पहला ही दिया था, इसमें दोनों क्रॉस दूंगी आपको। मतलब इसमें पहले वाले में मैंने F1 जनरेशन तक दिया था, इसमें F2 जनरेशन भी आएगा। अब देखिए मैंने लिया है पेरेंट्स, इसको अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना? मैंने क्या लिया? पेरेंट्स। क्या लिया? पेरेंट्स। पेरेंट्स में क्या है? मेल है और फीमेल है। ठीक है, पेरेंट्स में क्या है? मेल और फीमेल है। तो पेरेंट्स का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप जो दिख रहा है, ठीक है ना? तो दिख रहा है क्या है? प्योर टॉल। क्या दिख रहा है? प्योर टॉल। वो फिनोटाइप जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है। और ड्रॉफ मतलब छोटा, शॉर्ट हाइटेड, ये इसका फिनोटाइप है। फिर इन पेरेंट्स का हम जीनोटाइप देखेंगे। ठीक है, जीनोटाइप मतलब जीन में, तो ये प्योर टॉल है तो कैपिटल टी, और प्योर ड्रॉफ है स्मॉल टी। ठीक है, अब ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। ठीक है ना? अब हम गैमेट्स, अब किसकी बारी आएगी? गैमेट्स। ठीक है, इसमें से गैमेट्स क्या निकलेगा? टी, और इसमें से स्मॉल टी, यही है गैमेट। ठीक है, और फिर हमारे पास बनेगा F1 जनरेशन, जिसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो जो पहले में ये क्या बनेगा? हाइब्रिड बनेगा। क्या बनेगा? हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, F1 क्या है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ये हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, और ये क्या है? हाइब्रिड टॉल है। ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस ड्रॉफ है, और ये हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है ना? अब ये जो सेकंड अब बनेंगे F1 पेरेंट्स, फर्स्ट फिलियल जनरेशन पेरेंट है, तो इसी में से हम क्या ले लेंगे? मेल भी ले लेंगे और हम फीमेल भी ले लेंगे। ठीक है ना? F1 पेरेंट हम क्या बोले? सेल्फिंग, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, सेल्फिंग हो रही है, तो इसी की सेल्फिंग इसी के साथ हो रही है। मतलब मैंने कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, सेल्फिंग हो रही है। क्या हो रही है? सेल्फिंग हो रही है। क्या हो रही है? सेल्फिंग हो रही है। ठीक है ना? सेल्फिंग हो रही है ये। अब जब सेल्फिंग हो रही है, आप देखोगे यहाँ पे सेल्फिंग हो रही है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो रही है? सेल्फिंग हो रही है बेटा। तो आप देखोगे यहाँ पे जब सेल्फिंग हो रही है तो ये सेग्रीगेट हो जाएंगे गैमेट्स। ठीक है ना? यहाँ पे गैमेट्स क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे, और आप देखोगे ये टी अलग हो जाएगा और ये टी अलग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा। सेग्रीगेट हो गया है। अब सेग्रीगेट होने के बाद कौन सी जनरेशन बनेगी? F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में मैंने आपको बताया था अभी, आपको ये मैंने डिस्कस अभी पहले भी किया था। इसमें आप देखोगे ये आएगा। ठीक है, और ये कैपिटल टी, ठीक है ना? ये आएगा और ये ठीक है, अगेन कैपिटल टी। ठीक है ना? दिस इज टॉल। ठीक है ना? यहाँ पे हमने लिया, सेग्रीगेट हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आप देखोगे ये क्रॉसिंग हो जाएगी कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी टॉल, फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, ये भी क्या हो जाएगा? टॉल। ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है ना? फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से आएगा क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल, अगेन ये क्या है? टॉल है, लेकिन कैसा है? हेट्रोजाइगस।
फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ऐसे स्मॉल टी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ड्रॉफ। इससे पहले वाला जो मैंने क्रॉस बताया था आपको, यहाँ तक था, वो यहाँ तक था। मैंने डोमिनेंस वाले में जो क्रॉस बताया था, हमारे पास 4 प्रोजेनी बने थे और चारों के चारों हेट्रोजाइगस टॉल थे, है ना। मैंने यहाँ बताया था कि डोमिनेंसी वाला यहीं पे ख़त्म हो गया था, दिख रहा है आपको, ये था ना यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या बने थे, सारे टॉल बने थे और ये सारे टॉल इस तरीके यूनिट क्रॉस के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस तरीके से ये क्रॉसेस बने। इसके आगे सेग्रीगेशन आपका सेकेंड जनरेशन में हुआ, जब सेल्फिंग हुई, यहाँ पे हुआ। यहाँ तक तो सेम था, देखा आपने। मेल क्या है आपका, मेल और फीमेल है। जो मेल है वो प्योर टॉल है, जो फीमेल है वो ड्रॉफ है, ठीक है, प्योर ड्रॉफ है। और इस, ठीक है ना। और जो फिनोटाइप है मेल का वो क्या है, प्योर टॉल है। जो फिनोटाइप है फीमेल का वो क्या है, ड्रॉफ है। जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो फिनोटाइप, ये जीनोटाइप है जीन के अंदर। ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्रॉफ है। होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस ड्रॉफ है। कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये गैमेट्स हो गए इसके, ठीक है ना। अब ये गैमेट्स क्या हो जाएंगे, F1 जनरेशन में जब इसका पूरा आप क्रॉसिंग करोगे तो F1 जनरेशन में सारे क्या बनेंगे, हाइब्रिड क्या बनेंगे, लेकिन सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। इसको मैंने डोमिनेंस में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है थ्रू द प्रोसेस। फिर F2 जनरेशन में, यहाँ पे F1 जनरेशन मेल और फीमेल दोनों की हमने क्या कर दी, F1 पेरेंट्स की हमने F1 जनरेशन के बाद हमने जो F1 जनरेशन में जो भी इंडिविजुअल्स आए उसको हमने पेरेंट बना दिया, उनकी सेल्फिंग कर दी। सेल्फिंग करने के बाद देखो गैमेट्स निकले इसके, अलग अलग हो गए गैमेट्स। फिर उनका F2 जनरेशन में क्या हुआ, क्रॉसिंग हुई। तो इस जनरेशन में आप देखोगे F2 जनरेशन में हमें देखो ये वाला जो है ये जीनोटाइप है और ये वाला क्या है, फिनोटाइप है, ठीक है ना। तो जो फिनोटाइप रेशो है यहाँ पे, फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो ये आपका फिनोटाइप है ये वाला, ठीक है ना। तो फिनोटाइप रेशो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइप जो दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है हमें, टॉल दिख रहा है, इज टू ड्रॉफ। टॉल कितना है 3, ड्रॉफ कितना है 1, रेशो कितना है 3:1, ठीक है। और जो जीनोटाइप रेशो है, जीनोटाइप रेशियो में हमें क्या दिख रहा है, कैपिटल टी है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर क्या आपका स्मॉल टी। तो इसमें आपको जो कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 1 है। और ये कितना है, हाइब्रिड टॉल कितना है, 2 है, हेट्रोजाइगस टॉल 2 है। और जो होमोजाइगस ड्रॉफ है वो क्या है, 1 है। तो रेशियो कितना है, 1:2:1, ठीक है ना। तो 1 क्या है आपका, प्योर टॉल है, क्या है, प्योर टॉल। और 2 क्या है, रेशो हाइब्रिड, ठीक है ना, हाइब्रिड है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। फिर उसका रेशो किया हमने, ड्रॉफ है, प्योर ड्रॉफ है, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हो आप, 1:2:1। तो इसका कैसा रेशो है, जीनोटाइप रेशो। तो जो दिख रहा है, कैरेक्टर्स दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और जो हमें जीनोटाइप क्या उसे बोलते हैं, जो हमें जीन के अंदर है, जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टेंट है, उसे जीनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप रेशो के हिसाब से इसमें क्या मिलेगा, 1:2:1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक बार फिर से। हमने देखो यहाँ पे क्या लिया है, पेरेंट लिया है मेल और फीमेल। फिनोटाइप क्या है, प्योर टॉल ड्रॉफ। इसका जीनोटाइप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट्स अलग हो गए हैं। F1 जनरेशन जो बनेगी सारे टॉल होगी, हाइब्रिड टॉल होगी। फिर इसमें F2 जनरेशन में, यहाँ देखिए जो F2 जनरेशन में है, मैंने F1 पेरेंट्स, F1 जो है इंडिविजुअल्स को पेरेंट्स बना दिया, सेल्फिंग कर दी उनकी, ठीक है ना। सेल्फिंग करने के बाद देखो गैमेट्स फिर सेग्रीगेट हुए। सेग्रीगेट होने के बाद जो F2 जनरेशन हुआ, इसमें देखो मुझे टॉल मिल गया है, टॉल भी मिला है, ड्रॉफ भी मिला है। और जो टॉल मिला है मुझे, तो यहाँ पे देखिए टॉल, प्योर टॉल मिला है 1, हाइब्रिड टॉल मिला है 2 और ड्रॉफ टॉल मिला है 1। इसलिए फिनोटाइप, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। और जो फिनोटाइप है, जो उसका कैरेक्टर, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो कितना है, 3 टॉल है और 1 ड्रॉफ है। तो इसलिए इसका रेशियो क्या है, 3:1। यहाँ पे, यहाँ तक के लिए तो मैंने आपको पिनट स्क्वायर बनाया था अभी पिछले वाले डोमिनेंस में, और इस वाले का पिनट स्क्वायर मैं यहाँ बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ इस वाले का पिनट स्क्वायर। आप देखिए कैसे बनेगा। ये मैंने इस तरीके से, अगेन मैंने इस तरीके से बॉक्स बनाया है जैसे पिनट में बनाते हैं, इस तरीके से मैंने ये किया है, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे मैंने
मेल और यहाँ पे फीमेल, ठीक है ना। क्या लिए हैं, गैमेट्स लिए हैं, क्या लिए हैं, गैमेट्स लिए हैं। तो जो आपका जो यहाँ पे चाहे मेल गैमेट ले लो चाहे फीमेल गैमेट ले लो, दोनों के कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग हो रही है ना, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, ये ऐसे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसे आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये है ना गैमेट, यहाँ पे यूज़ किया ना हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे हमने यहाँ पे भी किया है, कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल एंड फीमेल। क्रॉस करेंगे, इसको इसको साथ करेंगे कैपिटल टी, इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ करेंगे ठीक है। तो हमारे पास एक ये बना है टी कितना बना है 1, और ये वाला देखो दिस वन कितना बना है, ये हेट्रोजाइगस कितना बना है 2 बना है, और ये वाला देखिए, ठीक है ना, स्मॉल टी कितना बना है 1 बना है। तो रेशियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये टॉल है, ठीक है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, और ये क्या है, ड्रॉफ है। तो इसका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो देखोगे आप, मैंने पहले ही आपको यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 एंड जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। तो दिस इज अ प्यूनिट, स्क्वायर फॉर F2 जनरेशन, ठीक है। और इसका जो प्यूनिट स्क्वायर जो है F1 जनरेशन का, मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको शो कर दिया था। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अंडरस्टूड। तो ठीक है, इसमें 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है दैट इज़ द जीन फॉर ड्रॉफनेस सेग्रीगेट्स, ठीक है ना। क्या हुआ इसमें, द जीन फॉर ड्रॉफनेस, ठीक है ना, स्मॉल टी था, सेग्रीगेट्स और separates from the gene of tallness। ये हुआ था ना, जो कैपिटल टी है और जो स्मॉल टी है, ठीक है ना। तो कैपिटल टी क्या है, टॉलनेस के लिए, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉलनेस के लिए है। और जो आपका ड्रॉफनेस है, ड्रॉफनेस के लिए तो दोनों रेसेसिव होना चाहिए, स्मॉल टी। तो आप देखोगे वो कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, ड्रॉफनेस का जो जीन है वो कम्प्लीटली सेग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है जीन फॉर